ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 8 से 14 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष है, मन के कारक है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो 3 मेन चीज़ें हैं उनका। पहला उनकी गति, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलना, तो उसके नाते वो हफ्ते में कई भावों में जाते हैं। दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी की जिस भी भाव या ग्रह से संपर्क बनाते हैं उसको एक्टिवेट कर देना। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का जो गोचर है बहुत विशेष हो जाता है। उनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, या ये कहिए जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ है उन पर इम्पैक्ट चंद्रमा का डायरेक्ट होता है, और उसी को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का हमारे ऊपर। कलयुग में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो थोड़ा सा गाइडेंस हमें दे सकती है। भले ही राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत काम आते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी कि मीन में आ जाएंगे। ये होगा 8 सितंबर 2025 दिन के 3 बजे 3 PM के आसपास, और 10 सितंबर शाम के 4 के आसपास तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। हाँ, यहाँ पे विशेष ये है कि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शनि वक्री भी है। इसका अच्छा एक प्रभाव ये हो सकता है कि कोई विदेश का काम, कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ कार्य, जॉब ढूंढनी थी आपको, जॉब चेंज करनी है आपको, इन सब पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। मंगल का प्रभाव भी, और मंगल योग कारक है आपके लिए, सिंह के लिए, तो ये धन से संबंधित कार्यों में पूर्णता दिखाता है। और मंगल आपके भाग्येश और चतुर्थेश दोनों हैं, तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्यों को सॉल्व करना और भाग्य का साथ भी दिखाता है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक है, और चंद्रमा का अष्टम में जाना कभी भी मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे वो शनि के साथ भी हैं जो वक्री हैं और अष्टम भाव में है, और शनि आपके लिए यानी कि सिंह के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत मानसिक अशांति और मानसिक अनिश्चितता के साथ जाएगा। गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, गलत लोगों की संगति बहुत बढ़ जाती है, और कभी कभी व्यक्ति धोखा भी खा जाता है, तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर चंद्र मंगल योग बनाता है। धन के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल क्योंकि शनि पर भी इम्पैक्ट डालकर बैठे हैं, और फिर चंद्रमा का इम्पैक्ट आ गया शनि पर। शनि चंद्रमा विषदोष, और मंगल का शनि पर प्रभाव उग्रता, तो यहाँ पे ना मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। कभी कभी बहुत अच्छा महसूस करेंगे, फिर अचानक से गुस्सा आ जाएगा, फिर गिल्ट की फीलिंग में चले जाएंगे। तो अपने मानसिक अशांति पर, मानसिक चेतना पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में। किसी की बातों में ज़्यादा ना आए, ना ही किसी की बातों को अपने ऊपर बहुत प्रभाव डालने दें। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, पूजा पाठ करें, अवश्य लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बड़ा सोचिए। कभी कभी हम जब छोटी मोटी प्रॉब्लम में खो जाते हैं ना, या फिर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जीवन में, तो हमें लगता है जीवन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, समय है। कालः पचति भूतानि, समय एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को हर लेती है, खा लेती है, पचा लेती है। तो जैसे अच्छे के बाद बुरा समय आता है, बुरे के बाद अच्छा भी आता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है निरंतरता से, हमें लगता है जीवन खराब ही है। समय देना चाहिए, चीज़ें बदलती हैं। तो मैं यही कहूँगा, बड़ा सोचिए। अभी की प्रॉब्लम्स तो लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक गए हैं। बिजनेस, वापस आइए अपने रास्ते, क्योंकि आप
एम्बिशन नहीं है ना आपका, आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिजनेस में ठीक है, थोड़ा ग्रेस रखिए अपनी बातों में, अपनी वाणी में, आवश्यकता है उसकी। लव लाइफ, जो प्रॉब्लम्स है ना उनको फेस कीजिए। अभी लग रहा है कि भाग रहे हैं उनसे, और ये कभी भी हेल्प नहीं करता। वैवाहिक जीवन कुछ बदलिए, अपने दोनों के बीच में जो माहौल है उसको बदलिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत नेगेटिव हो गई हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अपने एडिक्शंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, चंद्रमा अष्टम में लाभ स्थान बली है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। 10 सितंबर 4 बजे शाम के चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि मेष में। 12 सितंबर शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। भाग्य स्थान में आ गए, अष्टम की अनिश्चितता निकल गई, शनि का प्रभाव निकल गया, तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मंगल की दृष्टि अभी भी है, 8वीं दृष्टि, और मंगल योग कारक ग्रह है, और ये खुद मंगल का ही भाव है, यानी कि हफ्ते के मध्य भाग में मंगल का बहुत इम्पैक्ट है और पॉजिटिव इम्पैक्ट है। भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल नवमेश है तो कुछ धार्मिक जगहों पर जाने का अवसर, भाग्य बहुत प्रबल हो जाता है। और लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा है, धन स्थान में मंगल है, और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, तो पैसे का लाभ और विदेश से पैसे का लाभ बन जाता है। यहाँ पे केतु का भी प्रभाव है, तो ये कुछ सीखने के लिए भी अच्छा है, धार्मिक शास्त्र पढ़ने के लिए भी अच्छा है, धर्म में रुचि लेने के लिए भी अच्छा टाइम है। बस ये है कि चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में है, और जब चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में होंगे तो क्या होगा, अकेले तो कुछ नहीं होता, लेकिन मंगल और केतु भी का भी प्रभाव, और मंगल भी अग्नि तत्व और केतु भी अग्नि तत्व, तो एग्रेशन बहुत रहेगा, गुस्सा बहुत रहेगा। इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने का पर ध्यान दीजिए। अभी लग रहा है कि आप अपनी इच्छाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, जो आपके नेचर के विरुद्ध भी है, क्योंकि सिंह वाले अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगी। बिजनेस में ना आपको ये देखना है कि आपकी बिजनेस में कमी कहाँ रह रही है। पैसा है, टर्नओवर भी अच्छा है, लेकिन कॉस्ट अगर ज़्यादा है या कहीं ना कहीं कुछ आपूर्ति हो रही है, तो पूरे बिजनेस के प्रॉफिट पर फर्क पड़ता है। कभी कभी होता है बिजनेस का टर्नओवर बहुत है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम है, तो ये देखिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। लव लाइफ, एक दूसरे को ना एक्सेप्ट कीजिए, इसकी आवश्यकता है बहुत। वैवाहिक जीवन, अपनी गलती मानिए तो अलग बात है, पहले देखिए, हाँ मानिए भी एक प्रकार से, और उसको ठीक कीजिए। अधिकतम क्या क्या होता है ना, हम दूसरों के तो कमियां बहुत जल्दी निकाल देते हैं। ये तो कई बार मैं बताता हूँ ना, ये सबसे आसान काम क्या है जीवन में, निंदा करना। निंदा से आसान काम क्या है, अरे तुम ये देखो, ये गलत है, ये गलत है। किसी भी व्यक्ति में 100 कमियां निकाल दीजिए आप, लेकिन अपने अंदर अपनी कमी निकालने में कितना कष्ट होता है। तो यहाँ पे अपनी कमी देखिए कि आपसे क्या गलती हो रही है, उसको ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, कोई बुरा टाइम नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल रहिए। ऐसे प्लान बनाना जो आप कर ही नहीं सकते उसका फ़ायदा नहीं, ऐसे प्लान बनाइए, ऐसी तैयारी कीजिए जो आप कर सकते हैं। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, बीपी। सर्वाष्टक में आपका फिर से लाभ स्थान बली है, तो भाग्य स्थान में चंद्रमा है, लाभ स्थान बली है, पैसा तो आएगा ही। 12 सितंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन बाद मंगल का गोचर भी हो जाएगा, और क्योंकि लंबा प्रभाव है, 14 तक चंद्रमा यहाँ पर है और मंगल का प्रभाव 13 से हो जाएगा, तो मंगल के गोचर पे भी हम नज़र डालेंगे क्योंकि उनका इम्पैक्ट है चंद्रमा पर। तो 10वें घर के चंद्रमा वैसे तो अच्छे ही होते हैं, और क्योंकि उच्च के हैं तो एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे। अगर जॉब नहीं लग रही थी तो ये जॉब प्राप्त करने का सबसे अच्छा योग है। चली गई थी जिनके लिए, और चेंज भी करना चाहते हैं, विदेश में जॉब ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। प्रोडक्टिविटी रहेगी। उच्च के चंद्रमा पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, अच्छा काम करना, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी सब दिखाते हैं। जो लोग MNC में काम करते हैं उनके लिए और भी अच्छा टाइम है।
मंगल की दृष्टि दोबारा आ गई और मंगल योग कारक है, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने आ रही थी, कुछ सुलझ नहीं पा रहा था, कुछ कार्य डिले हो रहे थे, वो कार्य भी पूर्ण हो पाएंगे। मंगल तीसरे घर से देख रहे हैं तो जीवन में कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस रहेगा, सब बहुत अच्छा है। अच्छा है तो कुछ बुरा भी होता ही है, और बुरा है शनि की दृष्टि। शनिदेव अष्टम से देखेंगे, विषदोष दोबारा बन गया और फिर से शनि मंगल का प्रभाव आ गया, तो उग्रता कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे, आप काम सही कर रहे होंगे, अचानक से कोई जानबूझकर आपको तंग करेगा। ये जीवन में भी हो सकता है, नॉट ओनली कार्य क्षेत्र, कोई कर्म भाव है, बल्कि आप अपने काम में लगे हुए हैं, मस्त हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि मैं अच्छा काम करूं, और पीछे से कोई एक कटाक्ष का शब्द बोलकर चले जाएगा, कोई कुछ पोक करके चले जाएगा, फिर आपका क्या होगा, पूरी की पूरी ऊर्जा फिर उस साइड चली जाएगी। होता है कई बार, हम सबके साथ ऐसा हुआ होगा, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसी टाइम पे कोई ऐसा कुछ बोल जाएगा, हमारा जो एक अच्छा माइंडसेट था वो खराब हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। जो जिस व्यक्ति को इग्नोर करना आ गया ना, यकीन मानिए वो बहुत सुखी रहता है। तो यहाँ पे आपको इग्नोर ही करना है, कोई आपको कुछ तंग करे, पोक करे, आपको नहीं होना, आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। नवांश कुंडली, पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी। अच्छा, मंगल का थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, फिर नवांश कुंडली पे आते हैं। मंगल क्योंकि आपके चौथे घर के स्वामी है और चंद्रमा चौथे से सप्तम में है, अगर प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे, और इस टाइम में कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। लेकिन फिर से मंगल शनि है ना, तो कॉन्फिडेंस वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकता है। नवांश कुंडली पेशेंस दिखानी पड़ेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको एडिक्शंस अपने और डिस्ट्रैक्शंस दोनों पर ही काबू पाना पड़ेगा। बिजनेस में तो बहुत अच्छा टाइम है, अपने बिजनेस के मार्केटिंग पर इस टाइम पे काम कीजिएगा। लव लाइफ ओपन हार्टेड रहिए, मतलब कि ना अपने एक खुला मन रखिए, खुले विचार रखिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी संकोचित सोच के कारण चीज़ों को खराब कर देते हैं। जैसी हमारी सोच है ऐसी कोई आवश्यकता तो ना सामने वाले की भी सोच हो। हमारी सोच हमारे एक्सपीरियंसेस से है, उसकी सोच उसके एक्सपीरियंसेस से होगी। सोच बड़ी कीजिए। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम्स है ना तो उनको ठीक करने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप कुछ ठीक नहीं होता। स्टूडेंट्स, आपको मैं कहूँगा, अगर आपका कोई एग्जाम नहीं है तो हफ्ते का अंतिम भाग अपने मानसिक सेहत पर ध्यान दे दीजिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कीजिए, लोगों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए। सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, किसी की बातों से अपने आप को ज़्यादा प्रभावित मत होने दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।